मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को रक्त के बारे में यानी खून के बारे में बताऊंगा। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि रक्तदान समाज के प्रति किया गया एक महत्वपूर्ण दान होता है और यह सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। आइए हम आज रक्त के सभी आवश्यक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जो आप लोगों के परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा और जीवन में भी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का पीएच मान, पीएच का मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 7.3 से 7.5 यानी 7.3 से 7.5 होता है, अर्थात इसका स्वाद हल्का क्षारीय होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 7 से जब नीचे पीएच मान होता है तो अम्लीय हो जाता है। जल का पीएच मान जो आसुत जल होता है 7 होता है और रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 यानी इसका स्वाद हल्का क्षारीय होता है। रक्त का कब्रिस्तान और रक्त बैंक प्लीहा स्प्लीन को हम लोग कहते हैं, क्योंकि जो स्प्लीन होता है यह मृत रक्त कोशिकाओं को अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। खून मुख्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजने अर्थात परिवहन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा शरीर के ताप का नियंत्रण भी रक्त के माध्यम से ही होता है। रक्त को यानी खून को हम लोग खून दो भागों में बटा होता है। एक होता है रक्त प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसल्स। अब जो रक्त प्लाज्मा होता है यह रक्त का निर्जीव भाग होता है। इसमें 90 से 95% तक पानी होता है तथा शेष कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह कुल रक्त का 55 से 60% भाग होता है। इसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं की जहाँ तक बात करें यानी ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, ये मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। पहला है आरबीसी यानी लाल रक्तकण, दूसरा है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्तकण और तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले लाल रक्तकण। लाल रक्तकण यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से परिवहन के काम को करती है, यानी आरबीसी परिवहन का काम करता है, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। इनकी संख्या प्रति क्यूबिक यानी 1 क्यूबिक में 54 लाख होती है, यानी पुरुषों में इतनी होती है और होनी चाहिए। महिलाओं में प्रति क्यूबिक इनकी संख्या 48 लाख तक होनी चाहिए। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिकाएं भी अनुपस्थित होते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में 3 से 4 दिन तक केंद्रक तथा अन्य प्रकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तक होता है। इनका जो लाल रंग होता है इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसी के कारण होता है। इसका निर्माण रक्त में, हीमोग्लोबिन का निर्माण रक्त में आयरन यानी लोहा से होता है। आयरन मतलब जो हम शरीर में लेते हैं, आयरन के तत्व लेते हैं, उसके द्वारा होता है, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और
यह इसी रूप में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में 100 ml में लगभग 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है। यदि इसकी मात्रा इससे कम हो जाती है तो मनुष्य एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है, अल्प रक्तता के रोग से ग्रसित हो जाता है। और यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है, यानी आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो लाल लाल दिखाई देते हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि उनमें आरबीसी ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण वो लाल लाल दिखाई देते हैं, गोरे गोरे लाल लाल पहाड़ी लोग दिखाई देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स। इनको जो श्वेत रक्त कण है इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है तथा इसमें केंद्रक तथा अन्य प्रकार के कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन ही होता है। इनकी संख्या एक क्यूबिक में 7 से 7,500 तक होती है और इसकी कमी के कारण यानी WBC की कमी के कारण ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। अगर WBC ज़्यादा हो जाता है तो इससे ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है। सामान्यतः WBC 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसोफिल्स, नंबर 2 इस्नोफिल्स, नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 4 लिम्फोसाइट, नंबर 5 मोनोसाइट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WBC का ही एक प्रकार है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट जो होता है कुल WBC के 2 से 4% तक होता है, जो मुख्य रूप से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। एड्स का जो वायरस होता है, HIV जो होता है, इसी कोशिकाओं का एक प्रकार है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट या इनकी संख्या को कम कर देता है। जो एड्स होता है T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है या कम कर देता है, जिससे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है और वह किसी भी रोग का आसानी से शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स का। तो जो प्लेटलेट्स होता है ये मुख्य रूप से चोट लगने के पश्चात रक्त के रिसाव को रोकता है, अर्थात ब्लड जमने में सहायता करता है। इसका जो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन तक होता है तथा जो इसकी संख्या है एक क्यूबिक में 10 से 11 लाख तक होती है। तो इस तरह से हम एक और आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रक्त के RH फैक्टर के बारे में बताएंगे। जैसे रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते होंगे, A, B, AB, O जानते होंगे। तो इसके बारे में RH फैक्टर के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है ये जो रक्त की जानकारी दी गई है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पूरी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।